दुनिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी तरक्की की है। आज के समय में कुछ हद तक कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी संभव है। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया है। भारत भी अन्य देशों की तरह एनर्जी, डिफेंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसके लिए बड़ी संख्या में ऐसे वैज्ञानिकों की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकें। बढ़ती हुई आबादी के साथ एनर्जी की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी की मांग को पूरा करने में हेल्प करेगी। इस वजह से न्यूक्लियर इंजीनियर एक्सपर्ट की मांग बढ़ी है। ऐसे में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग साइंस के एक नए फील्ड की तरह उभर कर सामने आया है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने वाले लोगों के पास बहुत अलग अलग एरियाज में रिसर्च करने के अवसर होते हैं। इसलिए न्यूक्लियर इंजीनियर्स साइंस की फील्ड में नई नई खोज कर सकते हैं और उनकी ये खोजें बहुत से फील्ड में अप्लाई भी की जा सकती हैं, जैसे मेडिसिन, एनर्जी और इंजीनियरिंग। ऐसे में अगर आप भी साइंस और उससे जुड़ी नई नई रिसर्च को पसंद करते हैं और अगर आप भी न्यूक्लियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि न्यूक्लियर इंजीनियर कैसे बने। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल करियर देखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इससे पहले ये समझ लें कि कोई भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। एटम भी कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में क्या रिलेशन है। न्यूक्लियर इंजीनियर कौन होते हैं? न्यूक्लियर इंजीनियर ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो एटम में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियर कैसे बने? नंबर 1, 10th क्लास पास करें। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ 10th क्लास पास करें। नंबर 2, 12th क्लास पास करें। 10th क्लास पास करने के बाद 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अच्छे नंबर से पास करें। नंबर 3, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई मेन दें। 12th क्लास पास करने के बाद अब आपको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन एग्ज़ाम देना होगा। जेईई मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलेगा। बीटेक कोर्स आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग ब्रांच से करना होगा। बीटेक कोर्स करने के बाद आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री मिल जाएगी। न्यूक्लियर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कहाँ से करें? हम आपको इंडिया के ऐसे बेहतरीन न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टीट्यूट के नाम बता रहे हैं जहाँ से आप ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बम्बई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में हायर स्टडीज़ करने के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शन होंगे? न्यूक्लियर साइंस की इस फील्ड में आपके पास रिसर्च, न्यूक्लियर पावर, हेल्थ केयर और एनर्जी से जुड़े एरियाज में काम करने के ऑप्शन होंगे।
जिसमें आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट या न्यूक्लियर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियर बनने के लिए आप में क्या क्या स्किल होने चाहिए? नंबर 1, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। नंबर 2, कंप्यूटर प्रोग्राम को हैंडल करने की स्किल होनी चाहिए। नंबर 3, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना ज़रूरी है। नंबर 5, टीम वर्क करना आना चाहिए। न्यूक्लियर इंजीनियर को हायर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? एक न्यूक्लियर इंजीनियर को बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हायर कर सकती हैं, जैसे एनर्जी रिसर्च सब स्टेशन एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट रिसर्च क्वालिटी एंड डेवलपमेंट कंट्रोल लैब्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेडिकल रिसर्च लैब्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टरी हासिल करने के बाद आप इंडिया की इन ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब पा सकते हैं, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है? दोस्तों, जहां तक सैलरी की बात है तो न्यूक्लियर इंजीनियर की फील्ड में एक न्यूक्लियर इंजीनियर के तौर पर आप 20 से 25 लाख रुपए सालाना सैलरी पा सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस से इस अमाउंट में वेरिएशन आता रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब